घर पर सब थाइम को ढूंढते रहते हैं। गौर्या को कॉल आता है, वह बाहर आती है तो गेट पर लीता खड़ी रहती है और बताती है कि थाइम मुझसे मिलने आया था। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि थाइम लीता से कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। लीता कहती है कि मजाक मत करो। थाइम कहता है कि मैं सीरियस हूँ। लीता कहती है कि तुम्हें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। थाइम सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है कि वे दोनों रिलेशनशिप में हैं और कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करने की कोशिश करूंगा। गौर्या भी ये न्यूज देखती है। लीता थाइम के बारे में ही बातें करती रहती है। गौर्या उसे चुप करके कांग्रेचुलेशन बोलती है। लीता उसे हक कर लेती है और कहती है कि मैं खुश हूँ। गौर्या रोने लगती है। नेक्स्ट डे न्यूज में आ जाता है कि नेक्स्ट वीक दोनों की एंगेजमेंट होगी। तलय गौर्या की क्लास में आता है, वह गौर्या वहाँ नहीं होती। थाइम गौर्या की दी कुकीज को ही देखता रहता है और लीता के आने की आवाज सुनकर छुपा देता है। थाइम कहता है कि तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि मुझे अकेले रहना था। लीता कहती है कि आंटी ने बता दिया था, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ, थोड़ी देर रुकने दो प्लीज। थाइम कहता है कि जो करना है वो करो। यूके जाने के बाद लीता उसके पास आकर बैठ जाती है। थाइम उसे इग्नोर करता है। लीता उसे बताती है कि न्यूज में सब बातें कर रहे हैं कि क्या तुम मुझे अपने स्कूल के पार्टी में लेकर जाओगे और डिसाइड भी कर लिया है कि पार्टी की क्वीन मैं बनूंगी, क्या हम पार्टी में साथ चलें? थाइम कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें जाना है तो जाओ। लीता उसे साथ में चलने के लिए रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि मुझे जाना है। थाइम उसे पुश कर देता है। उसे लगता है कि लीता ने ये बात सीरियसली ले ली, पर लीता उसे हिट करके कहती है कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। थाइम उसे मंकी बताता है। लीता कहती है कि तुमने कहा था कि मुझे लाइक करने की कोशिश करोगे, मैं भी तुम्हारी फैमिली के रूल सीखने की कोशिश कर रही हूँ। मैं पार्टी में तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनकर जाना चाहती हूँ, क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? थाइम जाने के लिए मान जाता है। लीता उसे हक करके कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो। थाइम उसे हटाता है। लीता कहती है कि जल्दी स्कूल के लिए रेडी हो जाओ, आज तुम्हारा एग्जाम है। थाइम कहता है कि तुम्हें कैसे पता? लीता कहती है कि मैंने एमजे से पूछा था। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लीता ने एमजे से कहा था कि मुझे थाइम के बारे में सब कुछ जानना है। एमजे कहता है कि नहीं बताऊंगा, जाकर थाइम से ही पूछो और अभी मैं बिजी हूँ, तुम जैसी पागल लड़की के साथ नहीं जाऊंगा, और बाय बोलकर चला जाता है। लीता एक्टिंग स्टार्ट कर देती है कि मेरी बेबी का क्या होगा। एमजे कहता है कि क्या बोल रही हो? लीता कहती है कि मुझे छोड़कर उन गर्ल्स के साथ जा रहे हो और रोने लगती है। एमजे गर्ल्स से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो गर्ल्स वहाँ से चली जाती हैं। लीता स्माइल करके कहती है कि अब तो तुम फ्री हो गए हो ना। केविन उसे इडियट बताता है। एमजे कहता है कि तुम भी उसे हैंडल नहीं कर पाए थे। केविन कहता है कि मैं लीता का कुछ तो नहीं बना, तुमने कहा था कि तुम गौर्या की टीम में हो। एमजे कहता है कि मैं भी गौर्या की टीम में ही हूँ। केविन रन से पूछता है कि क्या तुमने थाइम से बात की? रन मना कर देता है। एमजे कहता है कि थाइम को कोई फोर्स नहीं कर सकता, क्या पता वह सच में लीता को लाइक करता हो। कनिंग का फोन आने पर केविन उठकर चला जाता है। रन भी उठकर चला जाता है। गौर्या छत पर होती है। रन पूछता है कि क्या तुम थाइम के बारे में सोच रही हो? गौर्या मना कर देती है। रन कहता है कि तुम दोनों ने ब्रेकअप क्यों कर लिया? गौर्या कहती है कि हम कपल नहीं थे। रन कहता है कि फिर ऐसा फेस क्यों बनाया हुआ है? तभी गौर्या को उसके पेरेंट्स का मैसेज आता है। वे उसे वीडियो रिकॉर्ड करके भेजते हैं कि जब सब ठीक हो जाएगा हम फिर से साथ होंगे। गौर्या उन्हें देखकर स्माइल करती है और चिल्लाकर कहती है कि जो होना है हो जाए, और रन से कहती है कि प्लीज स्टडी में मेरी हेल्प कर दो, मुझे एग्जाम पे फोकस करना है। रन हाँ कर देता है और कहता है कि तुम ठीक नहीं हो। गौर्या कहती है कि थाइम मूव ऑन कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। रन कहता है कि थाइम इजीली मूव ऑन करने वालों में से नहीं है। गौर्या लाइब्रेरी में पार्टी वाला बोर्ड देखती है। सब स्टूडेंट्स थाइम और लीता को साथ में देखते रहते हैं। गौर्या भी देख लेती है और बाकी 4 मेंबर्स भी। रन वहाँ से चला जाता है। थाइम उसे पुश करके कहता है कि ये क्या किया? लीता कहती है कि कपल्स ऐसा ही करते हैं। थाइम कहता है कि तुम एक लड़की होकर ऐसा कैसे कर सकती हो, दोबारा ऐसा मत करना। लीता कहती है कि मैं तो करूंगी, इवनिंग में मुझे पिक करने आ जाना, और बाय बोलकर चली जाती है। गर्ल्स लाइब्रेरी में गौर्या को थाइम और लीता की बातें करके चिढ़ाती रहती हैं। तले वहाँ पर बुक्स गिराकर सॉरी बोलता है। गर्ल्स वहाँ से चली जाती हैं। तले कहता है कि मुझे ऐसा करना पड़ा, और लास्ट ईयर के एग्जाम पेपर्स देकर उसे अच्छे से स्टडी करने के लिए कहता है। गौर्या उससे पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में पूछती है। तले कहता है कि एग्जाम टाइम पर काम क्यों करना चाहती हो? गौर्या कहती है कि मुझे अपनी फैमिली की हेल्प करनी है। तले कहता है कि मेरी वाइफ बन जाओ। गौर्या शॉक हो जाती है। तले कहता है कि ये जॉब ही है, इसमें लोग क्लाइंट से बात करते हैं, कॉल्स रिसीव करते हैं, इसे वाइफ वाली जॉब ही तो कहेंगे, तुम कल से ज्वाइन कर सकती हो। गौर्या मान जाती है।
तले कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा था। गौर्या उसे हिट कर देती है और कहती है कि मैं काम के बारे में बातें कर रही हूँ। गौर्या थाइम और लीता के बारे में कनिंग और अपने अंकल को बता देती है और कहती है कि लीता प्रिटी है, दोनों साथ में अच्छे लगेंगे। अंकल कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो? गौर्या कहती है कि मैं लीता के लिए खुश हूँ। तले के आने पर गौर्या उसके साथ चली जाती है। कनिंग कहती है कि मुझे भी गौर्या जितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था। अंकल कहते हैं कि तुम कर सकती हो, कल F4 का लास्ट एग्जाम है, अगर तुम्हें कुछ करना है तो ये टाइम सही है। कनिंग फ्लावर्स देखकर कुछ सोचती है। गर्ल्स उनके साथ पिक्चर्स क्लिक कराती हैं। दोनों कनिंग को वहाँ देखकर उसे अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? कनिंग कहती है कि मैं तुम लोगों को विश करने आई थी, बाकी सब कहाँ हैं? रन बताता है कि थाइम घर पर है और केविन अंदर स्पीच की प्रैक्टिस कर रहा है, तुम भी अंदर चलो। और गौर्या कहाँ है? कनिंग बताती है कि गौर्या तले के साथ है। एमजे पूछता है कि तले कौन है? कनिंग बताती है कि गौर्या उसके साथ काम करती है, क्या तुम उसे नहीं जानते? वो भी इसी स्कूल का स्टूडेंट है। गौर्या तले के साथ होती है। उसे सैड देखकर तले उसे वर्क एंड ट्रैवल ट्रिप पर चलने के लिए कहता है। केविन की स्पीच चलती रहती है। एमजे, रैन और कनिंग अंदर आ जाते हैं। थाइम घर पर कुकीज खाता रहता है। लीता आकर उसे अपने साथ ले जाती है। गौर्या भी तले के साथ होती है। केविन कहता है कि हमारे पास टाइम मशीन नहीं है जो हम पास्ट में जाकर सब कुछ ठीक कर दें। हमें फ्यूचर पर फोकस करना चाहिए। जिसने जो रास्ता चूज किया उसके लिए गुड लक। गौर्या एक बोर्ड को देखती रहती है। तले कहता है कि क्या तुम्हें ट्रिप पर मजा नहीं आया? गौर्या कहती है कि मैं तो बस सोच रही थी कि क्या पास्ट को सच में बुलाया जा सकता है। तले मना करके उसे वहाँ से ले जाता है। मॉल में लीता थाइम को वहीं पर वेट करने के लिए बोलकर कुछ खरीदने चली जाती है। थाइम तले और गौर्या को साथ में देखता है। तले भी कुछ लेने के लिए बोलकर चला जाता है। गौर्या कुछ खरीदने आती है। थाइम भी वहीं आ जाता है। रैन तले को कुछ लड़कों से बातें करते हुए देखता है और उनकी फोटो क्लिक कर लेता है। थाइम पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये क्या पहना हुआ है? तले वहाँ आ जाता है और ऑर्डर कैंसिल करके गौर्या को ले जाता है। थाइम कहता है कि पहले बात करनी पड़ेगी, ये कौन है और तुम इसके साथ क्या कर रही हो? तले के बोलने पर थाइम उसे पुश कर देता है। गौर्या उससे आर्ग्यू करके तले को वहाँ से ले जाती है। लीता भी देख लेती है। थाइम उनके पीछे जाता है। दोनों को पता है थाइम उनके पीछे है। तले कहता है कि तुम गार्ड्स को बुला कर लाओ, मैं थाइम से बात करता हूँ। गौर्या चली जाती है। थाइम उसके पास आकर पूछता है कि तुम कौन हो और गौर्या के साथ क्या कर रहे हो? गौर्या सिक्योरिटी गार्ड को अपने साथ ले जाती है। तले कहता है कि मुझे मत मारो। ये सब गौर्या भी देखती है। थाइम कहता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? गौर्या थाइम को पागल बताती है। थाइम कहता है कि पागल ये है और कुछ बताने की कोशिश करता है पर गौर्या नहीं सुनती। थाइम कहता है कि तुमने उस पर ट्रस्ट किया, अभी तो मुझसे ब्रेकअप किया और अब नए लड़के के साथ घूम रही हो। गौर्या उसे हिट कर देती है। रीता भी वहाँ आ जाती है। गौर्या कहती है कि आज के बाद दोबारा मेरे पास मत आना। थाइम कहता है कि तुम बाद में सॉरी फील करोगी और चला जाता है। रीता उसके पीछे जाती है। घर पर गौर्या थाइम का दिया फोन ऑफ करके रख देती है और कहती है कि अब मेरी लाइफ में F4 इन्वॉल्व नहीं होंगे। ब्रेक्स के बाद न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है और गौर्या के लॉकर में होता है रेड कार्ड। सब पार्टी के लिए रेडी होते रहते हैं। रैन आकर उन्हें बात करने के लिए कहता है और उन्हें तले की फोटो दिखाकर कहता है कि एक एंटी F4 ग्रुप भी तो था। केविन पूछता है कि क्या हुआ है। रैन कहता है कि क्या ये लोग तुम्हें जाने पहचाने नहीं लग रहे हैं? गर्ल्स को भी रेड कार्ड का मैसेज पढ़कर कुछ ठीक नहीं लगता। सब लोग गौर्या को परेशान करते रहते हैं। गौर्या वहाँ से भाग जाती है और नीचे आकर छुप जाती है। तले आकर उसे वहाँ से ले जाता है। तीनों तले के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं। गौर्या कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? तले कहता है कि तुम्हारी छुपने में हेल्प कर रहा था। थाइम को कल शायद तुम पर गुस्सा आ गया, इसीलिए उसने तुम्हें रेड कार्ड दे दिया। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तले के बारे में उन्हें कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तभी किसी के आने की आवाज सुनकर तले उसे वहाँ से भेज देता है और चिल्लाता है कि मुझे मत मारो। सब लोग आकर गौर्या को पकड़ लेते हैं। रैन गौर्या को कॉल करता है पर उसका फोन नहीं लगता। रैन वहाँ से चला जाता है। सब गौर्या को स्टेडियम में लेकर आ जाते हैं।
गौर्या कहती है कि तले को कुछ मत करना। वे उसे हिट करते हैं, वे बेहोश हो जाती है। गर्ल्स हेल्प के लिए किसी को कॉल करने के लिए कहती हैं, पर वे लड़के उन्हें मना कर देते हैं। तभी रैन वहाँ आ जाता है। थाइम और लीता पार्टी में आते हैं। गर्ल्स कहती हैं कि हम हेल्प करने के लिए इन्होंने रोका था। वे कहते हैं कि थाइम ने इसे रेड कार्ड दिया था। रैन गुस्सा करता है और कहता है कि अगर इसे कुछ हुआ तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। केविन उसे कॉल करता है। रैन कहता है कि गौर्या को रेड कार्ड मिला है। केविन पूछता है कि किसने दिया। रैन कहता है कि ये सब बोल रहे हैं कि थाइम का ऑर्डर है। पूरे स्कूल के कैमरास चेक करो, मैं गौर्या को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। रैन उसे उठाकर ले जाता है। स्क्रीन पर स्क्रू ड्राइवर नाम से मैसेज दिखाते हैं कि टीम ए ने अच्छा काम किया, टीम बी रेडी है। दोनों सीसीटीवी फुटेज चेक करते रहते हैं। उसमें वीडियो कट होती है तो एमजे कहता है कि किसी ने हमें पागल समझा है। रैन गौर्या को कार में ले आता है। केविन उसे कॉल करके बताने वाला होता है कि रेड कार्ड किसने दिया, पर तभी कोई रैन को हिट कर देता है। केविन कहता है कि गौर्या को रेड कार्ड तले ने दिया है। तले फोन कट कर देता है और कहता है कि टाइम आ गया है। थाइम पार्टी में चुपचाप खड़ा रहता है और लीता के कहने पर कुछ खाता भी नहीं है। लीता उसके लिए कुकीज बनाकर लेकर आती है और कहती है कि मैं नहीं पूछूंगी वो कुकीज तुम्हारे लिए किसने बनाई। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे लाइक करो, टाइम लगेगा, मैं ट्राई करती रहूंगी। तभी डांस की अनाउंसमेंट हो जाती है। लीता उसे डांस करने के लिए ले आती है। डांस के लिए सबको फोन की फ्लैश लाइट ऑन करनी है तो थाइम अपना फोन ऑन कर लेता है। तले गौर्या की फोटो क्लिक करके थाइम को भेज देता है और लोकेशन सेंड करके कहता है कि अगर इसे जिंदा देखना चाहते हो तो यहाँ आ जाओ और अकेले आना। स्क्रू ड्राइवर का मैसेज दिखाते हैं कि अब F4 की पनिशमेंट की बारी है। सीक्रेट स्टोरी में एमजे की स्टोरी दिखाते हैं। वह गौर्या को बताता है कि मैं पहले इस प्लेग्राउंड में आता था। वहाँ पर कुछ लोग बास्केटबॉल खेलते रहते थे। एक टीम के मेंबर को चोट लग जाती है तो एक लड़की एमजे को खेलने के लिए बुलाती है। एमजे की हेल्प से वो लोग जीत जाते हैं। मैच के बाद वह लड़की उसे अपना नाम ओम बताती है। एमजे अपना नाम बताता है। ओम पूछती है कि तुम्हारे लंबे बाल क्यों हैं। तभी उनका ऑर्डर आ जाता है। सब मैच जीतने के लिए सेलिब्रेट करते हैं। ओम एमजे को बुला लेती है।